फिल्म इंडस्ट्री की ये बहुत स्पेशल बात है कि आपको लोग जितना चढ़ाते हैं उतना ही नीचे गिराते हैं। ये नेगेटिविटी से भागने के लिए मैंने भागना शुरू किया। ने दूसरी बार आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। मतलब ये ख्याल कहाँ से आया कि ये मुझे करना है? 2 साल पहले मेरा एक साइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था, तो 8 महीनों के लिए मैंने कुछ किया नहीं था। तो इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम काउच टू बिकमिंग एन आयरन मैन। सो आई डू स्पोर्ट टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो लास्ट ईयर जब मैं साइकिल कर रही थी, आई लॉस्ट माई वे। तो उसके बाद मैं वो साइकिल उठा के मेरे कंधे पे लेकर मैं भागी 2 किलोमीटर। इसके लिए ट्रेन कैसे किया? और 12 घंटे हफ्ते के, संडे को 6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। मतलब 100 किलोमीटर साइकिलिंग, 1 किलोमीटर स्विम और 8-10 किलोमीटर रनिंग। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? तो मैं उठती थी 4 बजे। ट्रेनिंग 1.5 आवर्स की ट्रेनिंग सुबह करके फिर मैं सेट पर जाती थी। तो अगर आपको 6 बजे उठना पसंद नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप 8 बजे उठो, पर 30 मिनट वो रील्स पर स्क्रॉलिंग बंद करके 30 मिनट वॉकिंग करो। फिटनेस लग्जरी तो है नहीं, फिटनेस ज़रूरत है। एक चीज़ बताएं, आपने ये कई बार कहा कि आप सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आप उनसे मिली भी हैं। उनके फाइनल टेस्ट मैच के लिए मैंने टिकट्स खरीदे थे हर स्टैंड में। Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. संयमी को आप लोग बतौर एक्टर जानते पहचानते हैं। आज बतौर एथलीट संयमी कैसी हैं और उनकी जो जर्नी है बतौर एथलीट, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने दूसरी बार आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन कंप्लीट की है, और जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि वो 70.3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने मील की दूरी जो अराउंड 119 किलोमीटर, 120-119 किलोमीटर के अराउंड होती है, जिसको आपको पूरा करना होता है 3 अलग अलग तरह की स्पर्धाओं में। तो पहले 1.9 किलोमीटर्स आप स्विम करते हैं। आप में से जो लोग स्विमिंग करते हैं आप समझ सकते हैं, 2 किलोमीटर स्विम करते हैं। उसके बाद आप साइकिलिंग करते हैं, कितने किलोमीटर्स? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर्स आप साइकिलिंग करते हैं, और उसके बाद 21 किलोमीटर्स आप रनिंग करते हैं। और ये सब कुछ आपको, अगर आप 8.5 घंटे से पहले कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं, वरना नहीं करते। तो आपने ये दूसरी बार किया है जी 10 महीने में। एक बार आपने किया पहली बार बर्लिन में, और फिर अब किया है स्वीडन में। ये बताएं मुझे कि मतलब ये ख्याल कहाँ से आया कि ये मुझे करना है, ये करके मुझे क्या हासिल होगी वाली जो बात है ना, कि क्यों करना है ये, वो इसका आई एम श्योर एक फिज़िकल एस्पेक्ट है जो बहुत कठिन ट्रेनिंग से होकर के गुजरता है, पर उससे कहीं ज़्यादा डीप अगर जाएं तो ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट मेंटल एस्पेक्ट है शायद। बिल्कुल। तो वही कुलदीप जी, ये बचपन से मैं काफ़ी स्पोर्ट्स खेलती थी। उसके बाद कॉलेज में जैसे ही आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वक्त कम मिल जाता है, ऐसे लगता है कि वक्त कम है, पर फिर आप इंस्पिरेशन को ढूंढते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपको समझ में आता है कि वक्त तो सबके पास उतना ही है। तो एक्टर हो, डॉक्टर हैं, पुलिस कमिश्नर हो, जो भी हो, वक्त तो 24 आवर्स सभी को उतना ही मिलता है। तो मेरे पेरेंट्स नासिक में रहते हैं, और नासिक के एक पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने, रविंद्र सिंगल नाम है उनका। तो मैं बहुत छोटी थी और मैंने ये कहानियाँ सुनी थी कि वो ये आयरन मैन करते थे। तो बचपन से वो मेरे मन में कहीं तो भी चल रहा था, और ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बम्बई आ गई कॉलेज के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन कर ली। फिल्म इंडस्ट्री की ये बहुत स्पेशल बात है कि आपको लोग जितना चढ़ाते हैं उतना ही नीचे गिराते हैं। तो आई फील इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती है और काफ़ी नेगेटिविटी होती है, जो हम सोशल मीडिया पे सिर्फ सब अच्छाई, सच्चाई, सब अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी है, वो दिखाते हैं, पर एक्चुअली वो कहानी अलग होती है। एज अ फिल्म एक्टर हु इज़ ट्राइंग टू मेक हर मार्क, हिज मार्क। तो ये नेगेटिविटी से भागने के लिए मैंने भागना शुरू किया, और वो फिर भागना मैंने बंद नहीं किया। मैंने एक फुल मैराथन किया था 2016 में मुंबई में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि
एज अ फिल्म एक्टर मैं जितना करती हूँ मैं उससे ज़्यादा हर बार मैं जब नई फिल्म करती हूँ नई शो करती हूँ आई वांट टू बी बेटर देन व्हाट आई वाज इन माय लास्ट फिल्म लास्ट शो। पर कई बार ये कंडीशंस फिल्म्स लोगों तक पहुँचते नहीं है या किसी प्रोड्यूसर एक्टर को आपको कास्ट नहीं करना है डायरेक्टर को, तो ये हमारे हाथों में नहीं रहता। सो आई डू स्पोर्ट टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हर रोज़ मैं जब उठती हूँ और मेरे जो टारगेट्स रहते हैं मैं उन्हें जब हिट करती हूँ तो ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एंड इट मेक्स मी फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई डू स्पोर्ट। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आपने जो दोनों बार किया तो दोनों में टाइम डिफरेंस आया कुछ? सेकंड और पहली रेस में, तो पहली जो रेस थी वो बर्लिन में थी और जैसे कुलदीप जी कह रहे थे इट्स 1.9 किलोमीटर स्विम जो लेक में ओशंस ओपन वाटर में होती है, देन देर इज़ साइकिलिंग एंड देन देर इज़ रनिंग। तो लास्ट ईयर जब मैं साइकिल कर रही थी आई लॉस्ट माई वे, तो मैं कहीं एक लूप जो था मैंने वो लिया नहीं, देन आई गॉट लॉस्ट। तो उसके बाद मैं वो साइकिल उठा के मेरे कंधे पे लेकर मैं भागी 2 किलोमीटर, मैंने रास्ता ढूंढ लिया। तो इसीलिए आई फिनिश्ड दैट रेस इन 8 आवर्स, जस्ट कट ऑफ के पहले, कट ऑफ 8.5 आवर्स होता है। एंड लास्ट ईयर ये लास्ट वाली जो रेस थी जुलाई में आई फिनिश्ड इन 7 आवर्स 29 मिनट्स। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत मुश्किल रेस थी, एलिवेशन काफ़ी था। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट रेस बट आई फिनिश्ड इट हाफ एन आवर अर्लियर। तो जैसे आपको जब साइकिल कंधे पे उठा के वापस भागना पड़ा, वापस साइकिल चला कर के नहीं जा सकते हैं मतलब? नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं नो एंट्री में गई थी तो एक डायरेक्शन में सब साइकिल्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपको तो डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, ये 20 एथलीट्स डिस्क्वालीफाइड थे। तो मैंने कहा जो हमारी हिंदुस्तानियों की मतलब प्राइड वाली बात है कि हम फाइट करते रहेंगे, तो मैंने कहा मैंने वो चिप क्रॉस नहीं किए तो आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो उन्होंने कहा तो आप जाओ करो आपको जो करना है। तो जो स्पेक्टेटर्स खड़े थे उनके बगल में मैं ऐसे साइकिल ऐसे ऊपर लेके भागने गई 2 किलोमीटर, फिर मुझे रास्ता मिल गया। इसके लिए ट्रेन कैसे किया? और जब हम कहते हैं ना कि कितने घंटे ट्रेन किया, क्योंकि ये 3 तरह की चीज़ें हैं। अगर स्विमिंग भी कोई, यहाँ बहुत सारे लोग स्विमिंग जानते होंगे, बट 2 किलोमीटर लगातार स्विम करना बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि कैसे। और उसके ठीक बाद साइकिलिंग करना उतनी देर तक। तो वो ट्रेनिंग स्केड्यूल के बारे में बताइए कि हफ्ते में आप कितने घंटे निकालते थे इसके लिए? सो यूजुअली 12 घंटे हफ्ते के, बट वो ट्रेनिंग स्केड्यूल हर दिन अलग रहता था क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं 3 डिसिप्लिन्स होते हैं। तो ब्रिक वर्कआउट्स जो हमें कहते हैं, जो 2 स्पोर्ट्स या 3 स्पोर्ट्स एक साथ, जो अगर संडे को वक्त ज़्यादा मिले तो संडे को 6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, मतलब 100 किलोमीटर साइकिलिंग, 1 किलोमीटर स्विम और 8-10 किलोमीटर रनिंग। तो वो लंबा जो रहता है पर ये बहुत ग्रेजुअल बिल्डअप होता है। एंड आई फील इस सेहत अड्डे में मैं वही कहना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं है कि चलो उठ के मैं भी 42 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ या आयरन कर सकती है। बहुत साइंटिफिकली करना चाहिए, बहुत स्लोली स्टेडली बिल्डअप करना चाहिए, वरना इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल हैव हार्ट इश्यूज, तो आई फील दैट बहुत सेंसिबली करना चाहिए कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत स्लोली स्टार्ट किया क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड लास्ट ईयर, 2 साल पहले मेरा एक साइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था। तो 6-7 महीनों 8 महीनों के लिए मैंने कुछ किया नहीं था। तो इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम काउच टू बिकमिंग एन आयरन मैन। तो बहुत स्लोली, पहले 3 किलोमीटर भागने में मैं थक जाती थी, ऐसे लगता था यार कैसे होगा। वहाँ से स्लोली बिल्डअप किया एंड दैट्स वेयर आई हैव रीच्ड। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर मैं एक फ़िल्म करी थी सनी देओल के साथ लास्ट ईयर, तो उसके लिए हमारा कॉल टाइम रहता था सेट पे 7 बजे पहुंचने का कॉल टाइम, तो निकलना पड़ता था 6:15 6:20। तो मैं उठती थी 4 बजे, ट्रेनिंग 1.5 आवर्स की ट्रेनिंग सुबह करके फिर मैं सेट पर जाती थी। पर वो दैट इज़ माई प्रायोरिटी डूइंग फिल्म्स। तो उसके बीच में मैं वक्त निकाल के कभी 4 बजे उठती हूँ, अगर फिल्म्स नहीं हैं तो फिर 6 बजे उठती हूँ।
कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पर जो ये जर्नी है ना, इसको सक्सेसफुली करने के लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए और बहुत सारे लोग उसी में स्ट्रगल करते हैं। मैं सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मतलब मुझे तकलीफ़ होती है कि अगर आप कोई कह दे कि कल 6 बजे उठना है तो रात से ही स्ट्रेस है, ठीक से सो नहीं पाते हैं। अगर आप कुछ 2-4 हैक बता दें हम जैसे लोगों के लिए कि जल्दी उठ करके या रात में जल्दी सोने के कुछ इस तरह के डिसिप्लिन जो आपने अचीव किया है, या शुरू से आप इस तरीके डिसिप्लिन रूटीन में शुरू से ही रही हैं इसलिए आप आसानी से कर पाती हैं अभी? कुलदीप जी, आई फील पहले तो हम ज़िंदगी में हासिल करते हैं, हम हासिल को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि जैसे पढ़ाई हो या जॉब हो या मेरे लिए फिल्म्स है, इसके लिए हम हासिल करते रहते हैं, पर हम अपने सेहत के लिए हासिल नहीं करते। एंड आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली फ़नी, क्योंकि फाइनली आप ये पूरी ज़िंदगी हासिल करते रहो, पर अगर सेहत आपका साथ ना दे तो उस हासिल का कुछ यूज़ ही नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि पैसे कमाने पड़ते हैं, घर में फैमिली होती है, तो यू हैव टू हैव अ करियर, यू हैव टू हैव वर्क, पर एवरीबडी कैन फाइंड 30 मिनट्स इन अ डे। उससे मतलब मिनिमम 30 मिनट मिल ही सकते हैं। तो अगर आपको 6 बजे उठना पसंद नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप 8 बजे उठो, पर 30 मिनट वो रील्स पर स्क्रोलिंग बंद करके 30 मिनट वॉकिंग करो। इट्स एज सिंपल एज दैट कि स्टार्ट 30 मिनट का स्टार्ट करो। वहाँ से आई फील हमने फिटनेस लग्जरी तो है नहीं, फिटनेस ज़रूरत है, क्योंकि हमने अगर अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, इंडिया आई थिंक इज़ नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो हम देख रहे हैं एज यंगस्टर्स वेयर दिस कंट्री इज़ गोइंग। सो जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वर्किंग, एज सोशलाइजिंग एंड ड्रिंकिंग, वो थोड़ा वक्त कम करके इस पे आधा घंटा दे दो बस। आप कभी कभी ओकेजनली पार्टीज़ में जाती हैं या बिल्कुल नहीं? नहीं, मेरे पार्टीज़ बहुत ओल्ड स्कूल पार्टीज़ रहते हैं। फ्रेंड के घर में हम मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के गाने लगाते हैं और पुराने गाने सुनते हैं। पार्टीज़ तो ज़रूर जाती हूँ। इस बातचीत को संयमी अगर राजस्थान या झारखंड में रहने वाली कोई लड़की देख रही हो और वो ये प्रोसेस जानना चाहे कि आयरन मैन में कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे जा सकते हैं वहाँ के लिए? राजस्थान और झारखंड की जो लड़कियां हैं वो आई फील मुंबई, मुझे जनरलाइज नहीं करना है, पर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की लड़कियां से बहुत ज़्यादा फिट रहती है, क्योंकि उनकी लाइफ इन जनरल ज़्यादा एक्टिव लाइफ रहती है। तो अगर एक छोटी लड़की है जो ये इंटरव्यू देख रही है और उन्हें ये आयरन मैन रेस करनी है या मैराथन रेसेस करने हैं, आयरन मैन रेस जो बनी है वो ट्रायलथॉन है। बेसिकली इट्स अ ब्रांड विच इज़ आयरन मैन, बट वो काफ़ी महंगी भी हो सकती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहते हैं या आपको साइकिल ख़रीदनी पड़ती है या बेसिक शूज़ ख़रीदने पड़ते हैं। तो स्टार्ट मैं कहती हूँ आप रनिंग से स्टार्ट करो, बिकॉज उसमें कुछ एक्सक्यूज़ेस होते नहीं हैं, जिम की ज़रूरत नहीं है, बस शूज़ की ज़रूरत है और आप भागो, और कुछ नहीं है। तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन टू स्टार्ट विथ रनिंग, बिकॉज इट इज़ द बेस, आपकी बेस फिटनेस वहाँ से स्टार्ट होती है। देन ऑफकोर्स उसके बाद आपको अगर एंड्योरेंस स्पोर्ट, अल्ट्रा रेसेस करने हैं, आयरन मैन्स करने हैं, वो जर्नी ग्रेजुअल जर्नी होती है एंड इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो सकती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। गोवा, इंडिया में आयरन मैन अक्टूबर नवंबर में यूजुअली रेस होती है। सो इट्स इंडिया में भी है एंड देयर आर डिफरेंट ट्रायथलॉन्स दैट हैपन ऑल अक्रॉस इंडिया। तो ऐसे नहीं है कि परदेश जाना पड़ता है। जैसे आपने बर्लिन और स्वीडन में किया, आई एम श्योर इसका फ़र्क पड़ता होगा कि आप किस जगह पर कर रहे हैं और वहाँ पे वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, टेरेन कैसा है, कितनी चढ़ाई है। स्पेसिफिक रीजंस आपने ये 2 जगह चूज़ की? तो बर्लिन जो मेरी पहली रेस थी मैंने चूज़ की क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट थी और बिल्कुल आसान थी। तो जो फर्स्ट रेस थी वेरी ऑनेस्टली मुझे बस कंप्लीट करनी थी, सो आई चोज़ अ वेरी सिंपल रूट। और उसके बाद स्वीडन की जो रेस थी इट वाज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स टफर, क्योंकि एलिवेशन बर्लिन का 110 या ऐसे कुछ था, स्वीडन का 820 साइकिल पे एलिवेशन था। सो आई ऑटोमेटिकली चोज़ अ टफर रेस, क्योंकि मुझे अपने आप को पुश करना था। हर रेस कंपटीशन में अपने आप को ही मानती हूँ, तो मुझे लास्ट रेस से इस रेस में ज़्यादा पुश करना था, इसीलिए आई चोज़ स्वीडन।
एक चीज़ बताएं, आपने ये कई बार कहा कि आप सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आप उनसे मिली भी हैं। जी। उस मुलाकात के बारे में बताइए, मतलब आज आपकी हार्ट बीट बहुत ऊपर गई उस दिन कितनी ऊपर गई? ये सवाल का जवाब शायद हमारे पास 10-15 मिनट है। इस सवाल को 1 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं, पर मैं उसे कंसाइज करूँगी। आई फील ऑडियंस में भी जो लोग बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर के तो फैंस सभी देशों में हैं, सभी जनरेशन्स में हैं। मैं पहली बार मैं एक्चुअली फ्रॉम अ क्रेजी फैन, आई have been lucky to meet him many times, but उनके फाइनल टेस्ट मैच के लिए मैंने टिकट्स खरीदे थे हर स्टैंड में वानखेड़े स्टेडियम में, क्योंकि मुझे हर एंगल से देखना था जो फाइनल मैच थी उनकी 200 मैच। फिर उसके बाद मैं बहुत फॉर्चुनेट थी क्योंकि वो मेरे डेब्यू फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए आए थे, मिर्ज़िया के लिए। मैं और उनकी जो फेयरवेल मैच के बाद एक पार्टी हुई थी, मैं वहाँ भी गई थी और उनसे मैं बात तो कर नहीं पाई, मैं ऐसे से कांप रही थी। तो हार्ट बीट तो उस वक्त सिराज के 5 विकेट स्पेल से वहाँ तक गई थी। बट मेरे लिए वो मेरे हीरो रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली ऑन द फील्ड, इवन ऑफ द फील्ड, जैसे ही फॉर मी इज़ द बेस्ट क्रिकेटर दैट क्रिकेट हैज़ एवर सीन। पर जो उनकी ह्यूमिलिटी है, जो वो मेहनत जो थी क्रिकेट के लिए, और जो रिस्पेक्ट है गेम के लिए और लोगों के लिए, आज तक बदला नहीं है। और मेरी एक्चुअली उनसे बात हो, लंदन में लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए मैं गई थी, उस वक्त भी बात हुई। तो ये जो पैशन, उन स्पोर्ट के लिए जो पैशन है उनका, वो आज तक कम नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई ही इज़ वेयर ही इज़। जिन क्रिकेटर से आप मिली हैं, मतलब जिनसे आपने बात की है, उनमें आपको मोस्ट वाइज क्रिकेटर या थिंकिंग क्रिकेटर कौन लगा? ऑब्वियसली पार्शलिटी तो मैं उन्हें मास्टर बुलाती हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले पाती हूँ, पर मास्टर के लिए तो ऑब्वियसली दैट इज़ रिजर्व फॉर हिम, क्योंकि विजडम हो या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो बैठ के प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 5 बॉल क्या होगा। ही अंडरस्टैंड्स द बॉलर्स, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द बैट्समैन इज गोइंग टू डू। तो उनके जैसे मतलब हम क्या कहें अब सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि वो ही इज़ द मास्टर ऑफ द गेम बिकॉज ऑफ हाउ ही इज़ लिव्ड द गेम। आउट होने के बाद 1000 बॉल्स नेट्स में खेलना, 3-4 घंटे नेट्स में खेलना। बट आई फील बिसाइड्स द मास्टर, ऑफ कोर्स फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मैं क्रिकबज़ के साथ काम करती हूँ। तो क्रिकबज़ के पूरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, भर के बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स है, और मैं बचपन से उनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैं यूजुअली मेन स्पोर्ट्स विमेन की फ़ैन रहती हूँ, फिल्म स्टार्स की इतनी फ़ैन नहीं रहती हूँ मैं। तो एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन, वीरेंद्र सहवाग, हर्षा भोगले, इन सब लोगों के साथ बैठ के बात करने में बहुत मज़ा आता है। एंड इन द रीसेंट यंगर जनरेशन मुझे दिनेश कार्तिक बहुत पसंद है, क्योंकि डीके मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कमेंटेटर है, पर उन्हें गेम की अंडरस्टैंडिंग इज़ फ्रॉम अ मच यंगर लेंस, तो उनके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। कोई है ऐसा खिलाड़ी, मतलब ज़रूरी नहीं कि क्रिकेटर ही हो, कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिससे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है पर आपका बहुत मन है मिलने? मुलाकात 2 दफ़ा हुई है रॉजर फेडरर से। तो मेरे लिए एक रॉजर फेडरर है और सचिन तेंदुलकर, दोनों जो मेरे हीरोज़ हैं। तो मैं बस इस मंच पे एक ऐसे मैनिफेस्टेशन करना चाहती हूँ कि एक मुझे डिनर चाहिए फेडरर और सचिन दोनों के साथ, और बहुत बातचीत होगी। उसके बाद वापस हम एक सेहत अड्डे में आके मैं आपको स्टोरीज शेयर करूँगी। ट्रायथलॉन में 3 डिसिप्लिन हैं, स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग। आपका स्ट्रेंथ क्या है, और आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आता है? मज़ा एक्चुअली आता है ये पूरे जर्नी ट्रेनिंग में जो होता है उसमें मज़ा आता है। रेस में जैसे कहती हूँ वो फाइनल सेलिब्रेशन है, क्योंकि उस दिन जो मेहनत 6-8 महीनों के लिए आपने की है, उस दिन बस पार्टी होती है, और फिर डिस्कशन होती है कि डिनर के लिए क्या खाएंगे, क्या ट्रीट होगी। मैं काफ़ी सालों से रन कर रही हूँ, तो एज एक्सपीरियंस रनिंग इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट, और साइकिलिंग इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, एंड आई फील माई साइकिलिंग इज़ द वीकेस्ट। तो उस पर मुझे काम करना है। जब भी मैं नेक्स्ट रेस करूँगी, होपफुली आई विल बी अ बेटर साइकिलिस्ट। कौन सा माइलस्टोन, फिटनेस माइलस्टोन अभी रह गया है जो आपके
आपके प्लान में शामिल है आगे? माइलस्टोन्स तो हमेशा रहते हैं। अगर वो मेरे लिए अगर कोई टारगेट नहीं होगा तो फिर आई फील लाइक हर सुबह मैं कुछ पर्पस के साथ उठना चाहती हूँ। तो जैसे पर्पस, फिल्मों में पर्पस है कई सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, तो उसके पीछे मैं इतना ही चेज़ कर सकती हूँ। वो डायरेक्टर्स अभी काम मेरे साथ करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे हाथों में है नहीं, बट विथ माई फिटनेस टारगेट्स वो मेरे हाथों पैरों में है। तो हाफ आयरन मैन मेरा हुआ है। अभी इसके बाद मुझे एक फुल आयरन मैन, मतलब मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। वो बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है। जस्ट डबल होता है इसका बिल्कुल डबल रहता है। तो 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर्स रनिंग। तो 16 घंटे का कट ऑफ रहता है। तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक बस आप दौड़ते हो, साइकिल करते हो। तो वो मैंने एवरी डेकेड के टारगेट्स रखे थे। तो 30 के पहले हाफ आयरन मैन करना था, 40 के पहले फुल आयरन मैन करना है, 50th बर्थडे के लिए होपफुली अगर मेरी फिटनेस बढ़ती गई तो एक 100 किलोमीटर रेस करनी है। तो टारगेट्स ऐसे डेकेड के मैं रखती हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है टारगेट्स भी बढ़ रहे हैं। एक सवाल डाइट को लेकर के है, क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सुबह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। कार्ब्स छोड़ देने चाहिए क्या पूरी तरह? आइसक्रीम कभी कभी खा सकते हैं क्या? भाई फिटनेस की इतनी कठिन ट्रेनिंग है और आप एक भी स्टेप पीछे नहीं लेना चाहते हैं किसी भी गलती से, तो अपनी अर्जिस को आप काबू में करते हैं। देखिए, आई फील आपके मंच पे तो बहुत एक्सपर्ट्स आके गए हैं, उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस तो दी होगी, पर मैं एक नॉर्मल इंसान की जो बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ जो सब खाना पसंद करती हूँ। आइसक्रीम्स और चॉकलेट से मैं भागती नहीं हूँ, पर बस पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठ के 1-1 लीटर खा लिया। तो आप जो खाना है खा लो, पोर्शन कंट्रोल रखो। आप जब रेसेस करते हैं, जैसे आयरन मैन की रेस होती है, उसमें थोड़ा साइंटिफिकली देखना पड़ता है कि प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए जस्ट टू कीप योर मसल मास इंटैक्ट। कार्ब्स बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो फैड है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स भी कहते हैं वी डोंट ईट कार्ब्स, और वो आई हैव नेवर बिन अ फैन ऑफ दैट, क्योंकि हम बचपन से चावल रोटी खाते हैं, पर वो प्रपोर्शन में खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठ के पिज़्ज़ा हर रोज़ खाओ। तो देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनेट, आपके प्लेट में 25% सब गुड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, एवरीथिंग शुड बी इन प्रपोर्शन। एंड आई एम समबडी, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, तो मैं घर के खाने में कभी मन हुआ तो क्या पसंद है? सॉरी, क्या ज़्यादा पसंद? मुझे पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स भी पसंद है, बहुत पसंद है। पर घर के खाने में एक्चुअली माय मदर, कभी मूड हुआ तो मैं उनसे पानी पूरी, गोलगप्पे आप कहते हैं दिल्ली में, तो गोलगप्पे बना लेती हूँ, या भिंडी की सब्ज़ी मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो मैं बहुत बोरिंग ईटर हूँ, पर मुझे घर का खाना जेन्युइनली बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे 3 रेस्टोरेंट्स रहते थे बचपन में, तो वहाँ भी मम्मी बनाती थी खाना घर का, और हम रेस्टोरेंट में घर का खाना खाते थे। एक जो वो मोमेंट होता है ना, जब जैसे आप अपना ट्रायथलॉन शुरू करने जा रही होंगी, जब पहले वाला, और कोई विसल, कोई सीटी बजती होगी जिसके बाद गन शॉट होती है, गन शॉट होता होगा, जिसके लिए आप सबसे पहले स्विमिंग होती है जी। तो वो शुरू करने से ठीक पहले जो मन में ख्याल होते हैं, वो ख्याल क्या थे आपके? वो पहली बार में और दूसरी बार दोनों के एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि वो डर ज़्यादा था, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, एंग्जाइटी ज़्यादा थी कि मुझे 8-8.5 घंटे में करना है, ये मेरा सपना है, क्या हुआ अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो पहले वाले में वही, जब आप पहली दफ़ा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत रहती है, डर होता है पर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, पहली बार हो रहा है। पहली फिल्म हम जब करते हैं डर होता है, पर एक्साइटमेंट बहुत होती है कि पहली दफ़ा हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आई फील इवन विद द आयरन मैन, जो थॉट्स मेरे मन में चल रहे थे वॉज कंप्लीट एक्साइटमेंट की मैंने बहुत ट्रेनिंग की है, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कुछ डर नहीं था, क्योंकि आई ट्रेंड वेरी हार्ड फॉर इट। सरप्राइजिंगली दूसरी दफ़ा मुझे लगा यार मैं तो अंडर ट्रेंड हूँ, ये बहुत मैंने क्या रेस साइन कर दी, 800 एलिवेशन है इस साइकिलिंग में, बहुत ठंड थी। तो पहली दफ़ा मैं बहुत रिलैक्स्ड, बहुत काम और बहुत एक्साइटेड थी।
पर जब मैं साइकिल में आई लॉस्ट माई वे, तब वो एक्साइटमेंट वो सब चल बसी और मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार मैं कैसे मैंने लूप ये कर दिया. तो इट्स फॉर मी एंड्योरेंस स्पोर्ट इज सच अ मेंटल गेम. फिजिकल आपकी अगर इफ़ योर माइंड डिसाइड्स टू डू समथिंग योर बॉडी फॉलोज. तो आई फील दैट मेंटली इफ़ यू आर टोटली देयर योर बॉडी फॉलोज एंड लिसन्स टू द इंस्ट्रक्शंस. दूसरी दफ़ा मैं मेरे साथ मेरे 2 दोस्त तारस और शारदुल आते हैं करने के लिए रेसेस. कंपनी रियली हेल्प्स. तो उनके साथ हम जब स्विम स्टार्ट में थे, हम तीनों बहुत कंप्लेन कर रहे थे, बहुत ठंड है एंड देयर वाज अ थंडर स्टॉर्म, बहुत बारिश गिर रही थी, बहुत ठंड लग रही थी. मैंने कहा यार अब ये साइकिल के वो बैटरी अगर चली नहीं तो गियर शिफ्ट, वी वर कंप्लेनिंग एंड क्राइंग टू ईच अदर. एंड मुझे पीछे से किसी ने थोड़ा नज किया. हम सब रेस के लाइन में ही थे स्विम करने के लिए. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड देयर वाज अ विजुअली चैलेंज्ड मैन बिहाइंड मी. तो फिर मैंने कहा भाई साहब मुंह बंद करो और चुपचाप ये रेस करो, क्योंकि आपके पास यू हैव अ फुल्ली वर्किंग बॉडी, तो कंप्लेन करने की बात ही है नहीं. और ये जो मेरे पीछे जो आदमी थे, बहुत ऐसे प्लेजेंट काम स्माइल उनके फेस पे थी और दे आर यूजुअली अटैच टू वॉलंटियर जो उनके साथ पूरी रेस करते हैं. सो दिस सेकेंड रेस फॉर मी दैट विजुअली चैलेंज्ड मैन टुक मी थ्रू, क्योंकि जब भी मुझे लगा कि यार मैं थक रही हूँ या कुछ हो रहा है, मैं उनके बारे में सोचती थी एंड ऐसे चुपचाप कर लो. सो देयर इज ऑलवेज समबडी who is not as blessed as you, who is doing things which you find very tough to achieve. So मैं हमेशा उन्हें देखती हूँ इंस्पिरेशन के लिए. यही सवाल उस मोमेंट के लिए व्हेन यू आर अबाउट टू फिनिश द रेस, उससे ठीक पहले जब हम किसी को कहते हैं ना कि एक बार ये करके देखो ऐसा फील होता है, कैसा फील हुआ जो अब आप जिससे और लोग इंस्पायर हो सकें? ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी जर्नी के लिए, पर छोटी मोटी फिटनेस जर्नी के लिए वो करके फील क्या हुआ? आई फील फीलिंग हर रोज़, मैं वही कह रही थी जब हमने बातचीत शुरू की, इज़ हर रोज़ विक्ट्री, हर रोज़ प्राइड की फीलिंग. जैसे हम कहीं भी काम करते हैं, आपके बॉसेस आपको अगर चिल्लाते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, आपका मूड ऑफ होता है. अगर आप घर जाके आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे 5 किलोमीटर करने हैं, 20 मिनट 30 मिनट 40 जो भी है, आप जब वो अचीव करते हो तो अपने आप के बारे में इतनी खुशी महसूस होती है कि यार मैंने ये किया है, बॉस को जो कहना है कहने दो, ये मेरी अचीवमेंट है. तो आई फील मेरे लिए हर रोज़ जब मैं उठती हूँ सुबह, जब मैं गर्मी होती है, बारिश होती है, ठंड होती है और मैं कहती हूँ यार आज नहीं जाना है यार, पर मैं उठ के वो टारगेट हिट करती हूँ, तो आई फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि ये यू हैव पुश्ड अगेंस्ट योर कम्फर्ट एंड डन समथिंग. और फिर रेस में तो वो सेलिब्रेशन में हो जाती है कि यार मुझे कौन सी पोज करनी है फाइनल रेस फोटोज़ के लिए, वो सब एक्साइटमेंट में हो जाता है. बट द रियल फीलिंग ऑफ विक्ट्री इज़ एवरी सिंगल डे, जब आप उठकर वो रिलीजियसली कंसिस्टेंटली जाके कुछ करते हो. थैंक यू सो मच संयमी, आपने समय दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.